तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। योगी सरकार की नीतियों का बड़ा असर, निर्यात तैयारी सूचकांक में चौथे स्थान पर पहुंचा यूपी। सलमान पर देशद्रोह बयान को लेकर मंत्री रघुराज सिंह पर अखिलेश का पलटवार, बाद में शाहरुख का लिया नाम। ग्रेटर नोएडा को जाम से राहत, सफीपुर गांव के पास हिंडन नदी पर बनेगा नया पुल। गोंडा के सरकारी अस्पताल के वार्ड के भीतर ऑक्सीजन पाइप पर दौड़ते चूहे, व्यवस्था बदहाल। प्रशासनिक कारणों से यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 की अधिसूचना टाली। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी न्यूज लाइव में। चलिए शुरू करते हैं यूपी की 25 से बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप तक सारे दिन की अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। और चलिए अब खबरों को विस्तार से समझते हैं। योगी सरकार की नीतियों का बड़ा असर, निर्यात तैयारी सूचकांक में चौथे स्थान पर पहुंचा यूपी। बता दें कि उत्तर प्रदेश आज न केवल तेजी से उभरता निर्यातक राज्य बन रहा है, बल्कि निर्यात को रोजगार, निवेश, क्षेत्रीय संतुलन और समावेशी विकास से जोड़ते हुए नए राष्ट्रीय मॉडल के रूप में भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। इसका ताजा उदाहरण नीति आयोग से जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 की रैंकिंग है। बुधवार को जारी इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने उपलब्धि दर्ज करते हुए ओवरऑल चौथा स्थान तथा भू आवध यानी कि लैंड लॉक्ड राज्यों में प्रथम स्थान हासिल किया है। साल 2022 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ओवरऑल 7वें स्थान पर और भू आवध राज्यों में दूसरे स्थान पर था। केवल 2 सालों में यह बड़ी छलांग राज्य के निर्यात क्षेत्र में हुए व्यापक सुधारों और योगी आदित्यनाथ सरकार की निर्यात प्रोत्साहन नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम माना जा रहा है। सपा के कई विधायक जल्द बीजेपी में होंगे शामिल, कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल का बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासत तेज हो गई है। बता दें कि सपा सांसद ने कई बीजेपी विधायकों के समाजवादी पार्टी के संपर्क में होने का दावा किया था और अब ऐसा ही बयान भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल ने दावा किया है कि जल्द कई सपा विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल श्रावस्ती पहुंचे थे, जहां जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बुके देकर प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल का स्वागत किया। इसके बाद उन्हें पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मायावती के जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ शॉर्ट सर्किट, धुआं होने से अफरा तफरी मचा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में पार्टी ऑफिस में अपना 70वां जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कराया था। बता दें कि इस दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो इस दौरान वहां शॉर्ट सर्किट से धुआं हो गया। जब वहीं बता दें कि सुरक्षा कर्मी वहां सक्रिय हो गए और आग बुझाने में जुट गए। मायावती बोली, इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने जन्मदिन पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि सभी सरकारें बसपा द्वारा ही चलाई जा रही योजनाओं का नाम बदलकर चला रही हैं। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने भ्रम फैलाकर बसपा को तोड़ने की कोशिश की है। मायावती ने यह भी कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वर्तमान में सभी समाज दुखी है और वह बसपा की सरकार चाह रहे हैं। इस बार गुमराह नहीं होना है। ईवीएम में धांधली और बेईमानी की चर्चा है, यह व्यवस्था कभी भी खत्म हो सकती है। एसआईआर की काफी शिकायतें भी हैं, इससे हमें सजग रहना होगा। गठबंधन से बसपा को नुकसान होता है। मायावती के जन्मदिन पर अखिलेश यादव बोले, संविधान विरोधी बीजेपी के खिलाफ बनी रहे ललकार। बीएसपी प्रमुख के जन्मदिन को पार्टी जहां जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने भी पूर्व सीएम को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। मायावती को बधाई देते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि मायावती यानी कि उन्होंने जीवन भर प्रभुत्ववादियों के खिलाफ जाकर शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, उपेक्षित और अपमानित समाज के मान सम्मान तथा अधिकारों के लिए जो रात दिन निरंतर संघर्ष किया है और संविधान विरोधी बीजेपी और उनके सगी साथियों को जिस तरह से ललकारा, वो निरंतर बना रहे। इस कामना के साथ उनको जन्मदिन की पुनः बधाई। सलमान पर देशद्रोह बयान से सियासत गरमाई, मंत्री रघुराज सिंह पर अखिलेश का पलटवार, बाद में शाहरुख का नाम लिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री के एक बयान से सियासत गरमा गई है। बता दें कि प्रदेश के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने एक दिन पहले विवादित बयान देते हुए फिल्म अभिनेता सलमान खान को देशद्रोही करार दे दिया था और कहा था
कि उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है और वो पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं। इस पर अखिलेश ने निशाना साधते हुए कहा कि शायद ये बयान जानबूझकर दिया गया हो क्योंकि मंत्री को भनक लग गई होगी कि उनकी छटनी भी तय है। हालांकि बाद में मंत्री ने बयान जारी कर कहा कि वो सलमान नहीं शाहरुख खान की बात कर रहे थे। वाराणसी सियालदा अमृत भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी की हरी झंडी। अमृत भारत एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल को वाराणसी से जोड़ेगी। बता दें कि रेलवे पश्चिम बंगाल के सियालदा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बीच एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में 18 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे हरी झंडी दिखाएंगे। यह नई ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलेगी, जिसकी औसत स्पीड लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आजमगढ़ गुड्डू जमाली के स्कूल में पहुंची एटीएस, 2 घंटे तक खंगाला एक कोना। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में एक अध्यापिका द्वारा बच्चों को इस्लाम ही सर्वोपरि जैसी मजहबी कट्टरता की शिक्षा दिए जाने का मामला गर्मा गया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी नेता गुड्डू जमाली के इस सीबीएसई पैटर्न स्कूल पर धार्मिक प्रचार के आरोप हैं। लखनऊ एटीएस ने जांच की है और स्कूल की सीबीएसई मान्यता रद्द करने की मांग उठ रही है। बता दें कि यह घटना समाज में व्यापक आक्रोश का कारण बना हुआ है। वहीं अब इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के नेता गुड्डू जमाली का सड़क पर उतरकर पुतला भी फूका। सोशल मीडिया पर लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर जाने से पहले खतौली में रोके गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पुलिस से तीखी झड़प। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गुरुवार को मेरठ होते हुए मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए। बता दें कि सिवाया टोल पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव भाटी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का स्वागत किया गया। इसके बाद कांग्रेसियों का काफिला मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुआ। हालांकि मुजफ्फरनगर में प्रवेश करने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कराकर खतौली में उन्हें कांग्रेसियों के काफिले के साथ रोक दिया। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प और नोकझोंक हुई। योगी ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी, संगम में 36 लाख ने लगाई डुबकी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मकर संक्रांति की पूजा की है और गुरु गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी चढ़ाई है। बता दें कि शिवावतार महायोगी से मुख्यमंत्री ने लोक मंगल व नागरिकों के सुखमय जीवन की मंगल कामना की है। मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी पर्व पर सीएम योगी ने सभी नागरिकों को शुभकामनाएं भी दी है। बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए और प्रयागराज में मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा तट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा। प्रशासन का दावा है कि सुबह 10 बजे से 36 लाख लोगों ने स्नान किया। चिट फंड कंपनी खोलकर 8 करोड़ की ठगी, 3 पर केस दर्ज। यूपी में चीट फंड कंपनी में निवेश पर अधिक मुनाफे का झांसा देकर 8 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी करने वाले ने रीच सिग्नल मल्टीनेशनल बिजनेस लिमिटेड व ऑल ट्रेड मार्ट लिमिटेड कंपनी के नाम से ऑफिस खोल रखा था। जालसाजों ने लोगों को बता दें कि रकम शेयर मार्केट में लगाकर अधिक मुनाफे का लालच दिया था। शुरुआत में लोगों को लाभांश भी दिया गया, फिर दफ्तर में ताला बंद कर जालसाज फरार हो गए। पीड़ितों की शिकायत और एसएसपी के आदेश पर चौरी चौरा थाने में 3 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा को जाम से राहत, सफीपुर गांव के पास हिंडन नदी पर बनेगा नया पुल। ग्रेटर नोएडा में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ग्रेटर नोएडा के सफीपुर गांव के पास हिंडन नदी पर पुल बनाया जाएगा। बता दें कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड का पुल काफी संकरा है, इसके चलते यहां पर अक्सर जाम लगता है। जानकारी के मुताबिक सुबह शाम सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। पुल बन जाने से जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। सफीपुर गांव के पास सर्विस रोड पर भी पुल बना है। इसके अलावा एटीएस यहां प्रेस्टीन टाटा प्रोजेक्ट्स, एटीएस ले ग्रेडियोस, एटीएस किंगस्टन हिट जैसी सोसाइटी भी है। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपी न्यूज लाइव पर। धन्यवाद।